राधे हर हर महादेव मित्रों, चलिए आज हम लोग अपने इस चैनल पर पद्मिनी एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। तो माता महालक्ष्मी के चरण, श्री यंत्र माता महालक्ष्मी और श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारे स्नान करके इत्र वगैरह लगा के तैयार होके, तुलसी का भोग लगा दिया था मैंने, तैयार हो चुके हैं। और अब हम आइए पद्मिनी एकादशी कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राम। देखिए, कहते हैं अधिक या मल पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की विधि, महात्म एवं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष में अनेक पुण्यों को देने वाले एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद के पूछने पर पापी के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत के महात्म का वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। एकादशी व्रत का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन व्रत का संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन ना करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु और पराया अन्न, ये सभी खाद्यान्न वर्जित है। हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। इस रात्रि को भूमि में शयन करें तथा ब्रह्मचर्य में उठें। शौच आदि से निवृत्त हो, दातून करें और 12 कुल्ले जल से करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय से पहले पुण्य तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं। उसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुश तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें। हे मृत्तिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप वराह भगवान ने उठाया है। हे मृत्तिके, तुम ब्रह्मा को दी गई हो, कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो, मेरे नेत्रों वालों, और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र कर दो। हे मृतको, मैं तुमसे नमस्कार करती हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर से मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। शंख चक्र गदाधारी देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप मुझको तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप कर गंगा तीर्थ का स्मरण करके जलाशय विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। स्वर्ण के बने हुए राधा और कृष्ण शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य पर मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। उसके ऊपर वस्त्र लपेट और गंध फूल आदि से सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ाएं। चंदन, गंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ ना बोलें, रजस्वला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी को निर्जला रहना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान फलाहार कर ले। रात्रि को भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर की पूजा में बिल्व फल, तीसरे पहर में ऋतु फल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर का पूजन तीसरे करने से अग्नि यज्ञ का, दूसरे पहर में वाजपेयी यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे
पहर में पूजन तथा जागरण से राजर्षियों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उनका पूजन करके ब्राह्मणों को दान दें। इस व्रत से पढ़कर कोई यज्ञ तप विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य की पृथ्वी सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिलता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी। मैं सब मैं निर्वृत्त कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब मैं इस पद्मिनी एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ। कथा, एक समय कार्तवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद करके रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त्य ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना से सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलस्त्य जी ने कहा, नारद जी, आपने कर्तव्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कार्तवीर्य महिष में पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी कोई पुत्र नहीं था जो राजभार को संभाल सके। देवता, पितर, प्रसिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि वह अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वल्क कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता नारी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मांस शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे पुत्र उत्पन्न हो। इस पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक अधिक मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी आती। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण तुम्हें पुत्र देने पर भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान क्षमा चाहूंगी, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास गए और वह मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी को सुनकर पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास में समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथा अनुसार किया है तथा जागरण भी किया, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने के द्वारा सम्मित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगा और कहा, प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो जिसके
आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुए। 3 लोकों में भगवान के तो उसके जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण रावण कार्तवीर्य पराजित हो गया। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने विश्राम को चले गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, जो मलमास की एकादशी का महात्म तुमने पूछा था, सो सब मैंने तुमसे कहा। जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। श्री नारायण। हरिओम हरिओम। भक्तों, आज हमने पद्मिनी एकादशी कथा का विस्तार से श्रवण किया है। तो आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। हर हर महादेव।